हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सभी लोग भाई, मस्त एकदम कमेंट करके बता दो। और आज फाइनली मैं भाई रिव्यू करने जा रहा हूँ OnePlus का टीवी, जो कि 32 इंच वाला है। और यार ये जो टीवी है ना, थोड़ा जैसे पेचीदा सा टॉपिक है इसके ऊपर, और उसके बारे में बताता हूँ ऐसा क्यों। तो बेसिकली यार इसको यूज़ करते हुए मुझे आज करीब एक हफ्ता हो गया है, और एक हफ्ते से मैंने भाई करीब पता नहीं कितनी मूवीज़ और कितने इस पे शोज़ देख लिए हैं जो मेरे फेवरेट हैं। और अभी मैं नेटफ्लिक्स पे एक शो देख रहा था पनिशर नाम से, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे शोज़ देखे। तो मैं बस क्वालिटी चेक कर रहा था, और सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टीवी को यूज़ करने में। तो ऐसे फटाफट से आप लोगों के सामने रख देता हूँ सारा का सारा रिव्यू, सारी की सारी बातें जो मेरे मन के अंदर थी इस टीवी के बारे में। और आप लोग भी अगर लेना चाह रहे हो तो भाई जल्द से जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। एंड यार एक ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी जो ये टीवी है वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं पता ही नहीं, क्योंकि अमेजोन पे इसकी जो नेक्स्ट सेल है वो बता ही नहीं रहे हैं। बट जो भी है, जैसी आती है सेल की नेक्स्ट डेट, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा। तो चलो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यार ये जो टीवी है इसके अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो लगी, लाइक कोई भी टीवी आप लोग लेते हो उसमें होती है पिक्चर क्वालिटी। और भाई ऑन अ सीरियस नोट, ये टीवी 12-13 हज़ार के अंदर जो आपको पिक्चर क्वालिटी दे रहा है भाई वो अनमैच्ड है। मैंने यहाँ पे Xiaomi वाला टीवी यूज़ करा है पूरा एक साल, 32 इंच 4A Pro वाला। उसकी टीवी की क्वालिटी और इस टीवी की क्वालिटी भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं इतना ज़्यादा इसलिए से बढ़ा के बोल रहा हूँ, देखो भाई हमने कभी 1 लाख 1.5 लाख वाले टीवी यूज़ करे नहीं है, तो हमें पता नहीं वो कैसे होते हैं, ठीक है। जो हमने यूज़ करे हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं भाई इसमें वही नहीं। अब देखो 13 हज़ार के अंदर हमको काफ़ी अच्छा डिसेंट पैनल देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी आप लोगों की जो कलर एक्यूरेसी है, कलर मैपिंग है, वो अच्छे से मेंटेन रखता है। अगर बात करूँ यहाँ पे डायनेमिक रेंज की, तो बेसिकली जो ब्राइटर पार्ट है और जो बिल्कुल ऐसे शेडोज है ना, वो काफ़ी अच्छी मेंटेन करता है ये। मैंने अभी इसी के अंदर स्टार्ट कर था द बॉयज़ का फर्स्ट सीजन, जो अमेजोन प्राइम पे HDR में अवेलेबल है। तो बेसिकली वो जो HDR कंटेंट है, हालांकि इस पर वो व्यूएबल नहीं है, बट स्टिल ये हल्का फुल्का उसको मैनेज कर लेता है डायनेमिक रेंज को। अगर आप डार्कर पार्ट्स देखते हो, ब्राइटर पार्ट्स देखते हो, तो आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं अच्छी चीज़ें। सो यार पिछले पूरे हफ्ते के अंदर जो मैंने इसके ऊपर एक सबसे बड़ी दिक्कत भी नोटिस करी ना, भले इसकी डिस्प्ले बहुत ही तगड़ी हो, भले इसके अंदर बेजल्स बहुत कम हो, बट इसका जो सॉफ्टवेयर है कहीं ना कहीं लैग करता है। और लैग ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुक जाए, नहीं, इसके अंदर कोई ग्लिचेस हैं जो मुझे लगता है वो ठीक करनी चाहिए OnePlus को। और वो है इसका जो रिमोट की कनेक्टिविटी है ना इसके साथ, वो थोड़ी सी मुझे अनमैच्ड सी लगी। वो बताता हूँ क्यों। जब मैं इस टीवी को ऑन करता हूँ तो भाई ये टीवी ऑन नहीं होता इस बटन से, जो इसका रिमोट पे ये वाला बटन होता है ना, इस बटन से कभी जिंदगी में टीवी ऑन नहीं करा भाई मैंने, मेरे तो हुआ ही नहीं कभी भी। जब भी मैं इस टीवी को ऑन करने जाता भाई ये टीवी इस बटन से ऑन हुआ ही नहीं मेरा। तो मेरे को या पावर बटन दबाना पड़ता था, इस साइड में जो यहाँ पे नीचे पावर बटन मिलता है हमारे को पीछे की साइड में, इधर वो पावर बटन दबा के मेरा ये टीवी ऑन होता था सुबह। और उसके बाद जब मैं टेस्टिंग करता था तो काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसी लगी, लाइक कभी कभार ये अपने आप अगर मैं इसको स्टैंड बाय पे छोड़ दूँ तो 5 मिनट के बाद ये एक तो बिल्कुल ऐसे भाई डिस्प्ले ब्लैक आउट हो जाती थी, और मुझे पता ही नहीं था टीवी में हुआ क्या। मुझे लगता था भाई लाइट वाइट इसकी गलत, शायद पावर केबल हिल गई, क्या हो गया। बट भाई फिर बात चलता था ये पावर केबल का कुछ सीन नहीं है, ये सीन है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर की कुछ कमी है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने भैया इसकी सेटिंग्स में जाके इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम था, स्क्रीन सेवर थे, वो सब चेंज करके कभी भी इसको स्लीप पे डालने के लिए मना कर दिया, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं टीवी इतना ज़्यादा कितनी देर देखना है मुझे, तो स्लीप मैं अपने आप ही बंद कर लूँगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बावजूद भी भाई ये टीवी अपने आप सो जाता है, अपने आप जग जाता है। और भाई कभी कभार क्या होता है कि ये जो वाली आपको दिख रही है ना, ये वाली होम स्क्रीन जिसकी एंड्रॉयड टीवी वाली स्क्रीन है, इस पे आता भी नहीं है। जब मैं ऑन करता हूँ तो भाई ये आता है सीधा इनपुट वाली स्क्रीन के ऊपर, जबकि इसे इनपुट वाली स्क्रीन पे आना भी नहीं चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों, शायद मेरे से कुछ सेटिंग वेटिंग होगी जो छेड़नी है, बट मैंने वो छेड़ी नहीं, तो कॉमेंट में बता देना अगर आप लोगों को पता है। तो दोस्तों यही है यार मेरा मेजर कंसर्न इस टीवी के साथ, कि थोड़ा सा जो इसके अंदर ना हल्के फुल्के ग्लिचेस हैं। और अगर बात करी जाए देखो लैग की, तो काफ़ी लोग बोलते हैं इसमें 1 GB की रैम है, जो प्रोसेसर है थोड़ा ऐसा पुराना सा है। देखो यार मैं एक चीज़ मानता हूँ कि यार देखो टीवी के अंदर 12-13 हज़ार के अंदर अगर हमारे को अच्छी एक डिस्प्ले क्वालिटी मिल रही है तो हल्का फुल्का जो लैग यार हम लोग सह सकते हैं। बट मैंने सच बताऊँ ना, काफ़ी से बहुत बड़ा लैग नहीं नोटिस करा कि मेरा टीवी पूरा फ्रीज हो गया हो। सॉफ्टवेयर वाइज कह रहा हूँ, वो वाली चीज़ जो बता रहा था आप लोगों को अलग है, ये चीज़ अलग है। लाइक सॉफ्टवेयर मतलब मैं ऐसे ऐसे दर कर रहा हूँ और ये चिपक गया, हिल नहीं रहा वहाँ से, तो वो चीज़ एक बहुत ही डिफरेंट थिंग है। तो उसमें मैंने कभी नोटिस नहीं करा। हालांकि एक चीज़ है कि ओपनिंग स्पीड जो है और लाइक क्लोजिंग स्पीड है एप्लीकेशन की, वो थोड़ी सी स्लो है। बट सच बता रहा हूँ, देखो नेटफ्लिक्स के अंदर आपको सपोर्ट मिल जाता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। नेटफ्लिक्स आप लोग बड़े आराम से चिल कर सकते हो। और रही बात पिक्चर क्वालिटी की, भाई मैं बता रहा हूँ भाई, इससे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको 13 हज़ार के डिवाइस के अंदर कोई भी नहीं दे सकता, मुझे जैसा लगता है। सच में जो कलर एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन है इसके अंदर। अराउंड 93-94% का आप लोगों को इसके अंदर गैमे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। ये देखो विचर 3 की जो सीरीज़ है, कितनी तगड़ी भाई क्वालिटी आ रही है।
आप लोगों को शायद ये ना पता चल पाए, स्टूडियो पूरा उजाला हो रखा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये जो टीवी की ब्राइटनेस कम हो जाती है, बट इतना ज़्यादा ब्राइट रूम है, बट स्टिल आप लोग देख सकते हो जो पिक्चर क्वालिटी है वो सच में अमेजिंग है। और पहले दिन तो मैंने सच में यार कलर्स वलर्स जो थे वो नोटिस करे थे, बड़े प्यार से देखने की कोशिश करी थी। जैसे देख सकते हो जो कलर्स हैं वो कितने तगड़े आ रहे हैं। अब एक और चीज़, चलो अब ये वाली बात तो हो गई, अब एक और आ जाता है मेजर कंसर्न जो इस टीवी के साथ है, वो इसकी लाइक ऑडियो क्वालिटी। भाई ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बट बोलना भाई भले ही डॉल्बी एटमॉस वाले जो इनके लाइक साउंड स्पीकर है कुछ उसमें उन्होंने ट्यून कर रखा हो, बट भाई मेरे को नहीं पसंद आया भाई, स्पीकर इतने ज़्यादा खास नहीं लगे। और अगर मैं आप लोगों को सुनाऊँ भी ना तो इतना ज़्यादा मजा, ऐसा लगता है कुछ दब रही है आवाज़, पता नहीं क्यों। और सच बताऊं मैंने 13,000 के अंदर जितने भी आज तक टीवी टेस्ट करे हैं, चाहे किसी भी कंपनी के हो, सबकी आवाज़ मेरे को लगी बिल्कुल तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, अगर तुम लोग 13,000 का टीवी ले रहे हो तो भाई हल्का फुल्का पैसा बचा के 5,000 रुपये या फिर 2-3 हज़ार का जो एक साउंड बार आता है ना वो ले लेना, और उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा एक्सपीरियंस, काफ़ी मज़ा आएगा और तुम लोगों को भी ऐसे अच्छा लगेगा इसको देखने में। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न निकला था, ये देखो मतलब ऑन अ सीरियस नोट मेरे को यार इसकी जो लाइक कह सकते हो जो क्वालिटी है ना स्पीकर्स की वो बिल्कुल नहीं पसंद आई। बट ऑन अ सीरियस नोट पिक्चर क्वालिटी की जैसे मैं भाई बार बार बात कर रहा हूँ, सच में यार अगर आप लोग देख सकते हो तो देखो एक बार, जो क्वालिटी है ना पिक्चर की वो सच में आउटस्टैंडिंग है। हर एक कलर से लेके हर एक डेप्थ सारी की सारी मेंटेन्ड है, तो वो चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इसके अंदर अगर वो सब हमें दिख पा रहा है तो क्यों बढ़िया नहीं है यार ये। अब बात आती है, देखो ये सब चीज़ें ठीक है, अब बात आती है बेजल्स की। देखो बेजल साइज काफ़ी कम है, मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आता है, काफ़ी तगड़ा लगता है, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं मिलती। पीछे की साइड में सिर्फ एक बटन आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे, जिससे कि आप लोग पावर ऑन और ऑफ कर सकते हो। HDMI के 2 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा पतली भी है, कोई वैसे बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। अब देखो रही बात इसके अंदर आप लोग पूछ रहे थे सपोर्ट क्या है, तो पेन ड्राइव का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो पेन ड्राइव से मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, जैसे देख सकते हो ये फोटोज़ और जोकर डाल रखे इसके अंदर पेन ड्राइव के अंदर मैंने, तो जोकर वाली पिक्चर देख रहे थे, हम जोकर हैं भाई हम भी, तो मतलब आप लोग पेन ड्राइव से इसके अंदर मूवीज़ प्ले कर सकते हो, म्यूजिक प्ले कर सकते हो, सब वो सब चीज़ें हैं। बाकी अमेजन प्राइम का आप लोगों को इसके अंदर पहले से एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। अमेजन प्राइम पर जो भी आप लोग शोज़ हैं वो आप लोग इसमें देख सकते हो। यूट्यूब पर आराम से देखने को मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट की बात करूँ अगर, देखो भाई रिमोट के अंदर वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलता है, तो अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे पॉपअप हो गया और आई कैन सर्च एनीथिंग लाइक ऑन यूट्यूब और जो भी, मतलब यहाँ पे सब लिख के आ जाएगा, तो मस्त वेदर बता देगा। तो ये सब पढ़ लिया भाई इसने। और देखो यार इस टीवी के अंदर एक और चीज़ है, आप लोग मस्त एक हाथ से उठा के इसको कहीं भी घुमा सकते हो, ये देखो जैसे, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता, काफ़ी सही लगता है। और मैं ध्यान रख रहा हूँ भाई गिर गया दिक्कत जाएगी, बट स्टिल काफ़ी हल्का है टीवी। और मेरे को तो भाई सच बता रहा हूँ जब से लिया है ना घर में जूते ही पड़ चुके हैं 1-2 बार कि तू टीवी कितना देखने लग गया है बट भाई मैं टीवी टेस्टिंग के लिए देख रहा था ज़्यादा, ऐसे मेरे को मौका मिल गया था ज़्यादा सीरीज़ देखने का, जो कि मैं नहीं देखता बिल्कुल भी। नेटफ्लिक्स भी भाई मैंने टीवी आने के बाद खरीदा है। बट गाइस यार मैं एक चीज़ आप लोगों को शर्त लगा के अभी भी ये बोल सकता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं मिलेगी। जो पिक्सल डेंसिटी है, हालांकि ये जो टीवी है भाई 720p रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, बट जो भी ऐसे आप इस पर कंटेंट देख रहे हो वो फुल HD में चल सकता है, तो ये डाउन स्केल करता है उसे, तो काफ़ी ज़्यादा शार्पर मिलता है। और ये मेरा फेवरेट शो है इस टाइम पर, मैं ये वाला देख रहा हूँ अभी सीजन 1 पे ही हूँ उसके, तो ये अपना पनिशर मार्वल का। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है मैटर करती है। देखो डायनेमिक चीज़ें देख रहे हो, वैसे आप लोगों को शायद ही कैमरे पर चले, देखो यार यही सेम चीज़ ना मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर ही बोली थी, और यही चीज़ मैं इसको रिव्यू करने के टाइम पर भी बोल रहा हूँ कि लाइक अगर आप टीवी लेते हो तो वो आप डिस्प्ले क्वालिटी को देखते हुए लेते हो, क्योंकि यार देखो हम लोगों को टीवी में बेसिकली डिस्प्ले क्वालिटी देखनी है, और 32 इंच के अंदर 13,000 के अंदर मुझे लगता है इससे बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बाकी देखो यार बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो हल्का सा टीवी मैं बोलूँगा, देखो स्टैंड भी इसके थोड़े फ्लिमजी से ही हैं, कुछ ज़्यादा स्टर्डी नहीं बोलूँगा। और अगर आप लोग पैसा स्पेंड करना चाहते ही हो टीवी के ऊपर और आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये टीवी परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो लाइक ओवरऑल नहीं यहाँ से इसको बिल्कुल कोने से खड़े होकर देख रहा हूँ, और अभी मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि डिस्प्ले सच में यार अभी भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और शार्प दिख रही है मुझे इस एंगल से भी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आपको टीवी में देखनी होती हैं, और ये टीवी वो सारी फुलफिल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यार बस यही है वो टीवी जिसके अंदर पूरी जाने मन बाहर आप लोग की आ जाएगी। और अगर आज आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी तो यार इस वाली वीडियो को एक बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।